ओके गाइस, आज हम लोग बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है एंड इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक वीडियो तो हम लोग पूरा डिटेल्स पे बात नहीं कर सकते, तो ब्रेकआउट करके करके हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो ये जो वीडियो है पार्ट 1, इसके अंदर हम लोग एसएमसी क्या है एंड इसके अंदर जो जो पॉइंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सप्लाई डिमांड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एसएमसी। तो एसएमसी क्या है? ओके, ये एक ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी है। ओके, तो ट्रेडिंग पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहता है, राइट? तो इस तरह एसएमसी भी एक कॉन्सेप्ट है। तो एसएमसी जो है बहुत सारे स्मार्ट पीपल्स जैसे फंड मैनेजर, ओके, तो फंड मैनेजर जो है वो लोग इस स्ट्रेटेजी को वो लोग यूज करते हैं। ओके, फिर उसके बाद कौन कौन जो प्रोफॉर्म मैनेजर है, जो प्रोफॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंड मैनेजर, तो ओके, दो तीन पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे जो है। ओके, ओके, फंड मैनेजर जो है, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो है प्रोफॉर्म। आपको पता है जो जो प्रोफॉर्म यूज करते हैं वो लोग हाई क्वांटिटी यूज करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। ओके, थर्ड जो है बड़े बड़े स्मार्ट पीपल्स जिसके पास बिजनेस मैन है। ओके, जो जो बिजनेस करते हैं वो लोग भी बड़े बड़े, ओके, बिजनेस मैन हो वट, बट ये जो लोग है ये लोग को मेनली एसएमसी बुलाता है। एंड मतलब ये लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं एंड इसके बारे में एसएमसी का एक नाम है। ठीक है, तो एसएमसी ऊपर हम लोग कॉन्सेप्ट बात करेंगे जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई डिमांड क्या है? तो वो तो भाई 70-80% सिमिलर रहता है टू दी सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ ही काम करता है, लेकिन थोड़ी चेंजेस है। जैसे देखोगे, नाम सुनकर आइडिया आ चुका होगा कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड, जब एक प्राइस को नीचे की तरफ चलता है, ओके, तब एक चीज को डिमांड बहुत होता है। ठीक है, राइट? तो मान लो एक एप्पल फोन तुम खरीद रहे हो, ठीक है, एंड उसका एक ऑफर चल रहा है। प्राइस था क्या? मान लो जब यहाँ पर था मार्केट का प्राइस था 50,000 एक आईफोन। ओके, 50,000 था मान लो, ठीक है, एप्पल मोबाइल। ठीक है, एप्पल मोबाइल 50,000 का था। जब मार्केट का प्राइस, मान लो कि एप्पल का प्राइस जब गिरा, ओके, ऑफर आया कि भाई 30,000 पे हम लोग सेल करेंगे एप्पल फोन, तो क्या करेगा, यहाँ से जो जो इंटरेस्ट था बाय करने का वो लोग यहाँ से हाई क्वांटिटी बाय करेगा। ओके, 30,000 पे मिल रहा है, जो पहले प्राइस था वो था 50,000, अभी 30,000 आ गया। तो यहाँ से एक बल्क क्वांटिटी जब परचेस करेगा उस जोन पे बन जाएगा एक डिमांड। ओके, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग का डिमांड है क्योंकि भाई प्राइस कम है ऑब्वियसली। तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा भाई, परचेस करना स्टार्ट कर देगा एंड प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। आप देख सकते हो, ठीक है, तब 30,000 था, यहाँ पर 40,000 आ गया, मान लो 35,000 हो गया। फिर उसके बाद मार्केट ने और एक बार चांस दिया और एक बार ऑफर आया जहां पर एक 30,000 पे मिल रहा था, यहाँ पर मेंशन हो रहा है कि भाई 40,000 पे हम लोग सेल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी जो जो ए वाला ऑफर मिस किया था वो लोग यहाँ पर भी इंटर करेगा। ओके, 40,000 पे, राइट? तो क्या होगा, प्राइस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ओके, ऐसे ऐसे देखो, ठीक है, प्राइस बढ़ते जा रहा है एंड वो तो चलता रहा, यहाँ तक चला गया। अभी मान लो 30,000 के तुमने परचेस किए थे, राइट? अभी तुम्हारे पास नीड है कि भाई अभी मेरे को पैसे चाहिए, 30,000 का मोबाइल अभी 50,000 हो गया। ओके, फिर से मान लो 50,000 हो गया, प्राइस प्राइस देखोगे तो 40,000 से 50,000 हो गया। मान लो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन से मैं पैसों को विड्रॉल कर लूंगा। ठीक है, जब एक विड्रॉल करोगे यहाँ पर एक सप्लाई की तरह फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक सप्लाई फॉर्म हो जाएगा क्योंकि भाई 30,000 के मोबाइल मैंने खरीद रहा था एंड उसका प्राइस अभी 50,000 हो गया। अभी मेरे पास पैसे चाहिए, मैंने पैसों को विड्रॉल कर लिया।
तो 50,000 पे जब तुम एक सेल करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब सोल्ड कर दोगे, प्राइस धीरे धीरे गिरता रहा। ओके, यू कैन चेक दिस आउट। फिर से जो जो सेल नहीं किया था वो लोग चाहता है कि नहीं भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भी विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो भाई वो लोग भी सेल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो जब एक क्वांटिटी या यहाँ पर एक सेल होना स्टार्ट हो चुका है, प्राइस का वैल्यू गिरता रहा। ओके, प्राइस का वैल्यू गिरने लगा। तो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो हाउ वी डिफाइन, यहाँ पर जब प्राइस का वैल्यू कम हो जाता है, मार्केट पे एक डिमांड पड़ता है, ठीक है, मार्केट पे एक डिमांड बढ़ जाता है एंड हाई प्रोबेबिलिटी लोग बाय करता है। ओके, सिंपल। डिमांड क्या है, जब तुम्हारे पास चांस मिल रहा है कि भाई प्राइस कम है, तो यहां से लोग बाय करना स्टार्ट किया। एक क्वांटिटी के बाद वो लोग सेल भी करना स्टार्ट कर लिया। तो इस तरह सप्लाई डिमांड डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहां से लोग सेल करना स्टार्ट किया था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस गिरता रहा एंड यहां से देखो फिर से एक सडन लोग यहां से बाय करना स्टार्ट कर दिया, राइट। देखो ये जो बाय किया है, यहां से फिर से एक डिमांड बढ़ गया, यहां से फिर से एक डिमांड बढ़ गया। मतलब देखा कि भाई प्राइस जो था तब था मार्केट का प्राइस 50,000, फिर से मार्केट का प्राइस आ गया 40,000। मान लो एप्पल का, जस्ट गिविंग एग्जांपल, एप्पल मोबाइल 40,000 पे आ गया। ओके, तो क्या कर दिया लोगों ने कि भाई 50,000 रुपये था, अभी कम हो गया, मेरे को चाहिए फिर से मोबाइल। तो क्या किया वो लोग, फिर से बाय करना स्टार्ट कर दिया। ये लाइव मार्केट में एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह मार्केट का वैल्यू बढ़ता है, जहां पर एक हाई क्वांटिटी के साथ बाय करता तो वहां पर डिमांड बढ़ जाता है एंड मान लो कि भाई सेल करना स्टार्ट कर दिया, उस पोजीशन पे सप्लाई बढ़ जाती है। तो सेल इज इक्वल टू सप्लाई, इस तरह तुम याद रखो। एंड जहां पर मार्केट को वैल्यू बढ़ता है वहां पर डिमांड है। सो ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसएमसी। ओके, सप्लाई एंड डिमांड। ओके, सिंपल वे पे बताया, जब मार्केट पे एक प्राइस कम हो जाता है तो भाई लोग ऑब्वियसली बाय करते हैं, राइट, उसको डिमांड बोलते हैं। एक सर्टेन पोजीशन के बाद जब लोग सेल करना स्टार्ट करता है तब वहां पर सप्लाई बन जाता है, मतलब प्राइस कम होने लगता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द सप्लाई एंड दिस इज कॉल्ड द डिमांड, जहां पर एक प्राइस को हाई की तरफ पुश कर रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड द डिमांड। ओके, तो ये था सप्लाई एंड डिमांड इन एसएमसी विद अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये था सप्लाई एंड डिमांड एंड इसके बारे में किसी का भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पे। एंड कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, वो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। एंड आप लोग इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए डू फॉलो, ठीक है। एंड डेली कमेंट करके पूछना कि क्या क्या हम लोग वीडियो बनाए। ओके ओके, तो एसएमसी की नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट हम लोग एक्सप्लेन किए थे सप्लाई एंड डिमांड, सेकंड हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आता है BOS, ये आप लोग देखो वो चार्ट पे, एंड एक है CHOC, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एक मार्केट के अंदर। जब एक मार्केट पे कोई एक ट्रेंड और कोई एक पैटर्न चेंज होता है तब इस तरह का मूव मिलता है। एक तो मिलता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है और एक मिलता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता क्या है और वो कैसे
काम करता है, ठीक है। जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है, मान लो एक हाई है, ओके, एक हाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद लाइव मार्केट पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट हाई की तरफ चल रहा है, ये था तब हाई, ठीक है। तो हाई से ये था हाई कर लो, ये बन गया हाई का हाई, ओके, हायर हाई। उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया। जब ऐसे मूव करता है, ये वाला जो जोन जो था, ये जो हायर हाई ब्रेक किया, तब यहाँ पर फॉर्म होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पर फॉर्म होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मान लो फिर से चल रहा है नीचे की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इसको फिर से बोलेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। दैट मीन्स एवरी टाइम इट्स ब्रेकिंग अ हाई, ओके, सिंपल वे। ये था हाई कर लो तब, तो इस तरह ब्रेकअप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एंड ऐसे ही तुम देखोगे तो ए बनेगा फिर से हाई, जो है हाई जब ब्रेक करते तब है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये था हाई का लो, ओके। तो इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर जो, ओके, फिबोनाची यूज करते हैं, उसको भी हाई लो इंपॉर्टेंट है। एंड एक पैटर्न पे देख सकते हो कि भाई एक ट्रेल लाइन को फॉलो करके भी बहुत सारे टाइम चलता है, तो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू टू ड्रॉ ट्रेल लाइन, ठीक है। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है, ओके। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। एक हाई को जब ब्रेक करता है तब बनता है, मान लो ए था हाई, हाई जब ब्रेक किया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। उसके बाद चल रहा था मार्केट, एक पुल बैक दिया, उसके बाद जब ए पुल बैक से देखो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला गया, तो ये था ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इसके बाद देखो ए वाला हाई ब्रेक किया, तो ये था ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर से ऊपर की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पर देखो ये है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये जो था हाई था, ओके। एक पुल बैक देने के बाद जब एक ब्रेकआउट किया तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, फिर से एक हाई लो बनाया, फिर से एक हाई जब टच किया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर से एक हाई लो बनाया, फिर से एक पुल बैक, सब ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इस तरह इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके। तो सिंपल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, जब एक हाई को ब्रेक करता है तब ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है। एंड नॉट ओनली दैट साइड, आपको लो की तरफ भी तुमको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ हाई हाई मार्केट पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है, हाई लो पे भी मार्केट पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है। जैसे देखोगे तो यहाँ पर भी देखो, ये जो लो ब्रेक किया तो भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, यहाँ पर जब ब्रेक किया ब्रेकअप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये जब ब्रेक किया लाइट, ये था ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके। तो ऐसे ही जब ब्रेक करते हैं भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है, सिंपल। ऊपर की तरफ भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जब हाई हाई ब्रेक करता है, एंड नीचे की तरफ जब एक हाई लो को ब्रेक करता है, ठीक है। हाई लो ब्रेक करते करते जब लो लो बनाता है, वहां पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, सिंपल वे, ओके। एंड उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब मार्केट पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ओके। मार्केट पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे मैंने बताया कि भाई मार्केट चल रहा था ऊपर की तरफ, ऐसे फॉर्म करके मतलब मार्केट इज ब्रेकिंग वाली ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ऐसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना के बनाते चल रहा था मार्केट, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर दैट मीन्स ये हाई लो, जब ये हाई लो ब्रेक करता है तब यहाँ पर बनता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। तब बनता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कब बनता है, जब एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर को ब्रेक करते करते जब ट्रेंड को चेंज कर देता है, मीन्स इसने सिर्फ नॉट ओनली ब्रेक दी हाई साइड, इसने एक मार्केट पे स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बनता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद ये जो है यहाँ पर बनता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये जो है यहाँ पर बनता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर से जब एक हाई लो को ब्रेक करता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर से जब मार्केट ऐसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलता है तब बनता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। ऐसे मूव करके जब चलता है तब ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके। मतलब अंडरस्टूड। जब मार्केट एक बाई की तरफ चल रहा था, जब ट्रेंड को चेंज किया था उसको बोलता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे लो लो बना था ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, इस लो से मार्केट ने जब एक हाई को ब्रेक किया तब बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर जैसे ऐसे काम करता है, ओके। सिंपल, आई होप क्लियर है। ऐसे तुम लोग मार्केट स्ट्रक्चर भी तुमको मिल जाएगा देखने के, ओके ओके। मार्केट एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना था लो की साइड,
लो की साइड, ओके, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना रहा था, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना रहा था, ये जो लो था, लो को कहाँ से ब्रेक किया, इस वाला हाइट से ब्रेक किया, तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ओके, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इसके बाद देखो जो भी आएगा वो हो रहेगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसा आता है, जब एक ट्रेंड को चेंज करने के बाद एक जो शिफ्ट होता है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हो जाता है, उसका बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये है लाइव मार्केट गोल्ड पे, ठीक है। तो गोल्ड पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, एंड ऐसे ही तुम देख पाओगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था। ओके, ब्रेकअप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर देख सकते हो लो लो बन के, जब ये वाला ट्रेंड को ब्रेक किया तब बन गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, ऐसे ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, जब ये वाला हाइट चेंज किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। मतलब मार्केट अभी बुलिश मूव पे है, ऐसे रिट्रेस करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मिनिमम तो इस तरह। ओके, तो ऐसे मार्केट पे मूव आता है, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऐसा वाला जगह यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, एंड इट्स अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर से पुल बैक बनने के बाद जब आएगा फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, सो सिंपल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे आता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या यूज है, एंड ये सब कम्स अंडर द एसएमसी कॉन्सेप्ट। ओके, किसी का भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, एंड किसी का कोई भी क्वेरीज है पर्सनल भी पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे जाकर पूछ सकते हो, और यू कैन पुट इन अ चैट बॉक्स, कमेंट पे पूछ सकते हो। थैंक यू।